हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। एक बार फिर आप सभी के समक्ष एक नए विषय के साथ, नए विचार के साथ अपना भाव प्रकट करने का अवसर मिला है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है भक्ति। भक्ति एक ऐसा माध्यम है, एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम भगवान के समीप जा सकते हैं। भक्ति क्या है? ईश्वर से परम अनुराग यानी परम प्रेम ही भक्ति है। व्याकरण से भक्ति शब्द का अर्थ है सेवा, मतलब भगवान का सेवा, और जो सेवा का फल होता है वो है प्रेम। तो आज का हमारा विषय है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति मतलब 9 प्रकार की भक्ति। 9 प्रकार का ऐसा माध्यम जिसमें से अगर हम किसी एक माध्यम को भी अगर अपने जीवन में लाते हैं तो हम भगवान के निकट जा सकते हैं, भगवान के समीप हम जा सकते हैं। नवदा भक्ति क्या है और इसे सबसे पहले किसने किसको सुनाई थी? सतयुग में जब एक बार जब प्रहलाद जी शिक्षा लेना शुरू किए थे तो शिक्षा लेने के कुछ समय बाद श्री हिरण्यकश्यपु को बड़ा प्रेम आया अपने पुत्र पर, और उन्होंने अब प्रहलाद को अपने गोद में बिठाकर उसने पूछा कि प्रहलाद, तुम इतने दिन से शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, इतने सारे मित्र हैं तुम्हारे, इतने सारे गुरु हैं, तो तुम्हें सबसे अत्यधिक प्रिय बात कौन सी लगती है? तब श्री प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु को नवदा भक्ति के बारे में बताया था। तभी हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हो गया था कि ले जाओ इसे, ये कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहा है, इसे क्या नहीं पता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है जो कि मैं हूँ। ऐसा कहानी सब कोई जानता है। तो सबसे पहले सतयुग में श्री प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु को सुनाई थी। उसके बाद त्रेता युग में जब श्री राम जी माता शबरी के पास जाते हैं तो माता शबरी के आग्रह पर श्री राम जी माता शबरी को नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं। तो आइए एक बार हम सब भी इसके विषय में भीतर जाके प्रवेश करते हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम। श्रवण क्या है? श्रवण का अर्थ होता है भगवान की लीलाओं और उनके कथनों के बारे में सुनना। भगवान की लीला एक बार सुन के रह जाना ये ठीक नहीं है। जैसे हर मनुष्य को प्रतिदिन नहाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, अपने आप को स्वच्छ करना पड़ता है, तो सिर्फ बाहरी स्वच्छता से काम नहीं चलता है। मन की शुद्धता, मन की स्वच्छता, मन की पवित्रता अत्यंत
आवश्यक है। इसीलिए सबसे पहला भक्ति है श्रवण। ये प्रथम श्रेणी की भक्ति है। भगवान की लीलाओं को, भगवान की महिमाओं को, गुणों को अपने कान से श्रवण करके अपने मन को पवित्र करना, ये प्रथम भक्ति है। दूसरा, कीर्तन। कीर्तन मतलब भगवान की कीर्ति का गान करना, भगवान के गुणों का गान करना, उनके शक्ति का, उनके चरित्र का, उनके महिमा का प्रेम पूर्वक कीर्तन करते रहना ही श्रवण भक्ति है। इससे मनुष्य के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो अशुद्ध वासनाएं हैं, अशुद्ध विषय हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। इस भक्ति के श्रेणी में कौन आते हैं? श्री नारद जी, श्री वाल्मीकि जी, सुखदेव जी, ये सब इसी श्रेणी के भक्त माने जाते हैं। तीसरा भक्ति है स्मरण। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। हमें हर समय अपना काम करते रहना चाहिए, लेकिन काम करते वक्त प्रभु का स्मरण बना रहे, ये स्मरण भक्ति में आता है। काम तो हम अपना कर रहे हैं, लेकिन मन में चिंतन श्री हरि का है, श्री कृष्ण का है, और उनका निरंतर स्मरण करना ही स्मरण भक्ति होता है। और भगवान का स्मरण दुख और सुख दोनों में होना चाहिए। श्री कबीरदास जी कहते हैं, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोय, जब सुख में सुमिरन करे, तब दुख काहे को होए। सुख या दुख दोनों समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। लेकिन मनुष्य का एक लक्षण होता है कि वो दुख में प्रभु को याद करता है, सुख में वो संसार में ही डूबा रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख और दुख दोनों में निरंतर प्रभु का स्मरण होते रहना चाहिए। चौथा, पाद सेवन। हम मनुष्य का इतना समर्थ नहीं है कि हम भगवान से आंख मिला के बात कर सके। हम मनुष्य इतने शुद्ध भी नहीं हैं कि हम भगवान को आंख मिला के उनसे बात कर सके या फिर उनको कुछ कह सके। हम एक सबसे शूद्र जीव हैं, तो हमें हमेशा प्रभु के चरण में ही रहना चाहिए। आरंभ से सबसे पहला चरणों की सेवा। ऐसा नहीं है कि पहले हम भगवान से बात करना ही शुरू कर दें। सबसे पहले अपने मस्तक को उनके चरणों में झुकाकर अपने आप को समर्पित कर देना, ये है पाद सेवन की भक्ति, चरणों की सेवा। पांचवी भक्ति, अर्चना। अर्चन क्या होता है? अपने रुचि अनुसार, जैसे हम अपने ठाकुर जी को नए वस्त्र धारण करवाते हैं, उन्हें नए नए भोग लगाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनको फूल बंगला, नौका विहार, ऐसा जब हम श्री कृष्ण को जब देते हैं, उसे कहते हैं अर्चन भक्ति। वो अपने रुचि अनुसार होता है। दीप प्रज्वलित करना और उनकी आरती गाना, ये सब अर्चन भक्ति में होता है, और ये लगभग हर मनुष्य करता है। छठा है वंदन भक्ति। वंदन यानी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी। ईश्वर को प्रत्येक मनुष्य में देखकर उसको नमस्कार करना, उसको वंदन करना ही वंदन भक्ति है। नमस्कार का अर्थ सबको प्रणाम करना, सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये बोलना नहीं होता। नमस्कार का अर्थ होता है अपने इंद्रियों को
मन को और बुद्धि को नम्रता पूर्वक झुकाकर नमस्कार करना ही वंदन होता है। जैसे कि नम्र भाव से सिर झुकाकर अपने माता पिता, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनका सेवा करना, उसे नमस्कार कहते हैं। 7वां है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति मतलब ईश्वर को स्वयं का मालिक मानना कि हे प्रभु, आप ही मेरे मालिक हैं, आप जैसा रखेंगे हम वैसे रहेंगे, आप सुख दो या दुख दो, आप किसी भी प्रकार की विपत्ति दो या फिर जैसे आप रखो हम वैसे रह लेंगे। मतलब स्वयं का मालिक भगवान को बताना, ये है दास्य भक्ति। और अपने आप को हमेशा उनका दास समझना, ये दास्य भक्ति में आता है। और इस श्रेणी के जो भक्त हैं वो श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी, अंगद जी, अक्रूर जी, ये सब इस श्रेणी के भक्त हैं। और श्री हनुमान जी को तो कौन नहीं जानता है। वो ऐसे इस श्रेणी के ऐसे भक्त हुए कि भगवान उनको भी अपने से ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये आता है दास्य भक्ति के अंदर। 8वां है साख्य भक्ति, मतलब भगवान के प्रति सखा का भाव रखना। जैसे हम अपने मित्र से जैसा प्रेम करते हैं, जैसा भाव, जैसा मजाक, मतलब जैसा हम एक अपने दोस्त के साथ करते हैं, वैसा हम अगर श्री नारायण के साथ करें, ऐसा भाव अगर हम प्रकट करें तो वो हो गया सख्य भक्ति। मतलब मित्र का भाव प्रकट करना भगवान के साथ। इस श्रेणी के जो भक्त हैं वो हो गए श्री अर्जुन जी, श्री सुदामा जी और श्री उद्धव जी। ये सब भक्त इस श्रेणी के हैं। 9वां भक्ति है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का अर्थ है अहंकार से रहित होकर, अहंकार को छोड़कर अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण करना, तन मन धन से अपने आप को प्रभु को सौंप देना ही आत्मनिवेदन भक्ति है। इस श्रेणी की जो भक्त है वो हुई श्री मीराबाई। उन्होंने तन से, मन से और धन से अपने आप को श्री प्रभु को समर्पित कर दिया। तो ये है 9 भक्ति। इन 9 भक्ति में से अगर आप एक भी अपने जीवन में उतारते हैं तो प्रभु से आप अत्यधिक निकट हैं। और शुरू में ही बताया गया था कि भक्ति क्या होता है। भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिससे हम प्रभु के निकट जा सकते हैं, जिससे हम प्रभु के छत्र छाया में आ सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने जीवन में कम से कम एक भक्ति ले आएं और इस पे खूब सारा ध्यान दें तो हम प्रभु के समीप जा सकते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।